नमस्कार, सुजानगढ़ सूचना पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोपालपुरा गांव में स्थित सेडोलाव पर। सेडोलाव अर्थात सेडो तालाब सुजानगढ़ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर डूंगर बालाजी धाम स्थित है, जिससे करीब 3 किलोमीटर दूरी पर गोपालपुरा गांव में सेडोलाव स्थित है। सेडोलाव की अपनी एक अलग ऐतिहासिक कहानी है। चूँकि डूंगर बालाजी धाम को भी द्रोणाचल पर्वत के नाम से जाना जाता रहा है, इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि यह तालाब गुरुदेव द्रोणाचार्य के समकालीन भी हो सकता है। खैर, हकीकत चाहे जो भी हो, आज बात करते हैं केवल सेडोलाव की। गोपालपुरा गांव के सवाई सिंह राय का बताते हैं कि हजारों साल पहले कुछ बंजारा लोग व्यापारिक यात्राएं करते थे। एक बार एक सेडो नाम का बंजारा और उसकी बहन झालरा यहाँ से गुजरे थे। रात को जब अपने कारवां के साथ दोनों भाई बहन गोपालपुरा क्षेत्र में रुके तो वो यहाँ अपनी रुपयों की पुड़ी भूल गए। पुड़ी को हम रुपयों की थैली या कुछ इसी तरीके का मान सकते हैं जिसमें रुपए रखे जाते थे। पुड़ी भूलने के बाद वो लोग अपनी यात्रा पर आगे चले गए। करीब 1 साल बाद जब उनका इसी रास्ते से वापस आगमन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर अपनी खोई हुई रुपयों की पुड़ी ढूंढी। आश्चर्य की बात यह थी कि उनको वो रुपयों की पुड़ी मिल गई। इस घटना से प्रभावित होकर जो बंजारा था सेडो, उसने यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया और तालाब खुदवाया। करीब 21 बीघा क्षेत्र में आज भी यह तालाब स्थित है। इसी प्रकार जो बहन थी झालरा, उसके नाम पर ही तालाब के पास ही स्थित झालरा कुएं का निर्माण करवाया गया, जो आज भी गांव में तालाब के किनारे स्थित है। कुछ दूरी पर चलने पर एक तलाई भी बहन झालरा के नाम से खुदवाई गई। उस क्षेत्र को आज जड़ाई तलाई के नाम से भी जाना जाता है। तालाब के किनारे पर ही शिव मठ स्थित है, जिसके बारे में ये बातें सामने आती है कि किसी समय में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की होगी। गांव गोपालपुरा की सरपंच है सविता राठी, वो बताती हैं कि यह शिव मठ भारत के 8 शिव मठों में से एक है, जिसका अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है। तो आइए जानते हैं चूरू जिले के और आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़े इस तालाब में कैसे जल का संरक्षण किया जाता है और तालाब के संरक्षण के लिए पंचायत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। होता है हमारा जो पुराना तालाब है, उस तालाब के लिए भी हमने जल स्वावलंबन के तहत काफी काम किए हैं। जो उसका जो सोर्सेज है पानी के, उन सब सोर्सेज को हमने साफ किया है, उनको सुधारा है, ताकि पानी जो है बारिश का वो पूरा तालाब तक जा सके। इसके अलावा हमने रास्ते के बीच एक डैम बनवाया था इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसकी नक्शा हमने स्वयं साथ में रह के तैयार करवाया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डुंगराज से पहाड़ियों की नदी का पानी जो बारिश के समय गोपालपुरा होते हुए आगे छापरताल तक जाता था, उस पानी को बिखराव को रोकने के लिए हमने वो डैम बनाया। उस डैम में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमने साधन बनाया हुआ है, जहाँ वो पानी एक मोटी दीवार से टकराता है, फिर उसके बाद में वो बड़े पत्थरों में जाता है, बड़े पत्थरों से कुछ छोटे पत्थरों में जाता है, तत्पश्चात बजरी में होता हुआ और जमीन सड़क के नीचे से पाइप हमने डाला हुआ जो ड्रेन होता है, और फिर वहाँ हमने पक्की पाउंडी बनाई है जिसमें वो रुकता है, और फिर रुका हुआ आगे जो प्राकृतिक हमारा नाला है, उस प्राकृतिक नाले में पत्थरों से टकराता हुआ तालाब के अंदर जाता है, ताकि इस नदी की जो मिट्टी है वो वहीं तक रुक जाए और पानी पानी हमारे तालाब तक आ सके। आप देखिए, एक ही बारिश में हमारा बहुत बड़ा जो चूरू जिले का सबसे बड़ा तालाब है वो पानी से लबालब भरा हुआ है, और ये कभी सूखता नहीं है तालाब, क्योंकि हम बारिश का हर बूंद इस तालाब तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण ही इसके आसपास जितने हमारे कुएं हैं, जितने हमारे ट्यूबवेल हैं, वो रिचार्ज होते हैं और मीठा पानी आता है जो हमारे गांव को मिलता है। मैं इस बाबत जरूर बताना चाहूंगी कि पेयजल सप्लाई, सरकारी सप्लाई हमारे यहाँ नहीं है। हमने दानदाताओं के द्वारा यहाँ बोरिंग की हुई है, उससे पूरे गाँव को सप्लाई होते है। कहने का मतलब है जल स्वावलंबन क्षेत्र में हमारा गाँव पूर्णतया अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, जिसे किसी अन्य पानी की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार हमने नालियों का जो
उसका जो ड्रेनेज किया हुआ है वो इस प्रकार से किया हुआ है कि वो पानी सारा का सारा एक कुएं में जाता है और उस कुएं का पानी हम सब्जियां उगाने के लिए कार्य में लेते हैं। सेडो तालाब की ऐतिहासिकता के बाद में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए जल संरक्षण अभियान की। इस अभियान में भी ग्राम पंचायतों में काफ़ी कुछ जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इसकी भी जानकारी लेते किस प्रकार से ये पंचायतों में उपयोगी प्रमाणित हो रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में हमने 2 तालाब बनाए हैं, जो लगभग 22 लाख के ये 2 तालाब बने और ये दोनों तालाब जिनका सोर्स बहुत अच्छा है पानी का, इसलिए यहाँ पर ये पूरे लबालब पानी से भरे हुए हैं और इनके द्वारा पानी की बहुत अच्छी आपूर्ति पूरे गांव के अंदर की जाती रही है। इसके अलावा हमने जल स्वावलंबन योजना में बहुत सारे कुंड घरों में और खेतों में भी कुंड बने, सार्वजनिक कुंड भी बने। हमारा ग्राम सूरवास जो पहले से WMC योजना के अंदर आ रहा था, जिसमें काफी कुंड निर्मित हुए हैं। प्रत्येक खेत, प्रत्येक मकान पानी के रूप में आत्मनिर्भर हो चुका है।